एक बार भगवान भोलेनाथ से पार्वती मैया ने प्रश्न किया कि श्री हरि धरती पर कब कब जन्म लेते हैं। तब भोलेनाथ ने उत्तर दिया, जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करई अनेक जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेन सुर धरनी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, वे ऐसा अन्याय करते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गो, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। पार्वती मैया पूछती हैं, राम जन्म का क्या कारण था? भोलेनाथ कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर देहा। एक जन्म का यह कारण था जिससे श्री हरि ने श्री रामचंद्र जी का मनुष्य रूप धारण किया। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। गिरिजा चकित भई सुनिबानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? बोले बेहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तहि चन होई। महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। भोलेनाथ जी नारद मोह की एक कथा सुनाते हैं। हिमगिर गुहा एक अति पावन, वह समीप सुरसरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत पर एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरख शैल सर विपिन विभागा, भयो रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की, जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, उसकी गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्बल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखि सुरेश डराना, कामहि बोल कीन सन्माना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलो हर्ष ही जलचर केतु। नारद मुनि की यह स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर कहा, तुम अपने सहायकों सहित जाओ और नारद जी की तपस्या को भंग कर दो। तई आश्रमहि मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो। जब कामदेव उस आश्रम में गया जहाँ नारद जी तपस्या कर रहे थे, तब उसने अपनी माया से वहाँ वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। शिव जी कहते हैं, काम कला कछ मुनहि न व्यापी, निज भय डरो मनोभव पापी। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। सहित सहाय सभीत अति, मान निहारि मन मैन, गहस जाय मुनि चरण तब, कहि सुठि आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयो न नारद मन कछु रोषा, कहि प्रिय वचन काम परितोषा।
लेकिन नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। उसके बाद तब नारद गौने शिव पाही, जिता काम अहिमित मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। नारद जी के मन में अहंकार हो गया था कि हमने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए। तब शिव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवो मुनि तोहि, जिम यह कथा सुनायो मोहि। तिम जन हरहि सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायो तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छुपा जाना। उसके बाद क्षीर सिंध गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। हरि गुण गाते हुए नारद जी क्षीर सागर को गए, जहाँ लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। श्री नारायण उनसे बोले, बोले बेहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। हे नारद जी, आज आपने बहुत दिनों बाद दया की है। कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। यद्यपि श्री शिव जी ने नारद जी को मना कर रखा था, फिर भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। करुणा निधि मन दीख बिचारी, और अंकुरेव गर्भ तरु भारी। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि नारद जी के मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेग सो मैं डरी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मैं तुरंत ही उसे उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। बिरज्यो मगमहु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार। भगवान की माया ने रास्ते में 100 योजन का एक नगर रच दिया। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। तेहिपुर बसई सील निधि राजा, अगणित है गए सीन समाजा। उस नगर में शील निधि नाम का एक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। विश्व मोहिनी तास कुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। उनके विश्व मोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। करई स्वयंवर सो नृपबाला, आए तहाँ अगणित महिपाला। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतिकी नगर तिहि गयऊ, पुरवासिन सब पूछत भयऊ। नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करि पूजा नृप मुनि बैठाए। सब समाचार सुनकर नारद जी शील निधि राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पे बिठाया। आन दिखाई नारदहि, भूपति राजकुमारी। कहो नाथ गुण दोष सब, ऐके हृदय विचार। फिर राजा शील निधि ने राजकुमारी विश्व मोहिनी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा, हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि बिरत विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर नारद मुनि अपना वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। सुता सुलक्षण कहीं न पाही, नारद चले सोच मन माही। शील निधि से विश्व मोहिनी के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी, करम जाय सोई जतन विचारी।
जही प्रकार मोहि बरे कुमारी, जब तप कछ न होई तही काला, हे विधि मिले कवन विधि वाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूंगा जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। नारद जी ने सोचा, हरिसन मांगो सुंदरताई, हो यह जात गहरू अति भाई। मैं भगवान से सुंदरता मांग लेता हूँ, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। बहुविध विनय कीन तेहि काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपाल प्रभु वहीं प्रकट हो गए। आपन रूप देव प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। उसके बाद नारद जी बोले, जय विधिनाथ होई हित मोरा, करौ सो बेगी दास मैं तोरा। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। निज माया बल देखि विशाला, हिय हसी बोले दीन दयाला। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, वचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बरहि न भोरे। नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को ना वरेगी। मुन हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। कृपा निधि भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, तेहि जानहि सब भेयो, विप्रवेश देखत बिरहि परम कौतुकी तेयो। विश्व मोहिनी के स्वयंवर में शिव जी के 2 गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और वे ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देख रहे थे। करहि कोटि नारदहि सोनाई, नीक दीन हर सुंदरताई। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। यद्यप सुनहि मुनि अटपटी बानी, समझ न परई बुद्धि भ्रमसानी। यद्यपि मुनि उन शिवगणों की अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी होने के कारण ये बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। वे उन बातों को अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। सखी संग ले कुंवर तब, चल जनु राज मराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जह दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर विश्व मोहिनी ने भूल कर भी नहीं देखा। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धन न पतन तहाँ गयो कृपाला, कुंवर हर्ष में ल्यो जयमाला। कृपाल भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए, सारी राजमंडली निराश हो गई।
मुनि अति विकल मोहि मति नाठी, मन गिर गयो छूट जनु गाठी। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गया देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भयहारी, बदन देख मुनि बार निहारी। ऐसा कहकर वो दोनों गण बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। वेश विलोक क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। अपना रूप देखकर नारद मुनि का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दे दिया। हो निशाचर जाय तुम, कपटी पापी दो, हंस्यो हमारी सो लेऊ फल, बहुर हंस्यो मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। फरकत अधर कोप मन माही, सपद चले कमलापति पाही। नारद जी के होंठ फड़क रहे थे, मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। दहियों श्राप की मरियों जाई, जगत मोर उपहास कराई। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दे दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। बीच पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी विक्षुमोहिनी थी। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि व्याकुल की तरह कहाँ चले। यह शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्ष्या कपट विसेखी। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। भले भवन अब बायन कीन्हा, पाप होगे फल आपन कीन्हा। अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। नारद जी कहते हैं, बंचे मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरो श्राप मम एहा। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। श्राप शीस धरि हर्ष ही, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता, करश कृपा निधि लीन। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रंतारित हरना। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मैं दुर्वचन कहो बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटह किम मेरे। हे कृपालु, मैंने आपको अनक खोटे वचन कहे हैं, मेरा पाप कैसे मिटेगा। जपहु जाई शंकर सतनामा, होइए हृदय तुरत विश्रामा। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शत नाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। एक कलप ऐ हेतु प्रभु, लीन मनुज अवतार। सुर रंजन सज्जन सुखद, हरि भंजन भूमि भार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुनहि बहुविधि सब संता। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोह मुनि ज्ञानी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने यह बताने के लिए इस प्रसंग को कहा है कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। श्री भगवान का प्राकट्य।
जोग लगन ग्रह बात थी, सकल भय अनुकूल। चर और अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुखमूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कहे दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, एहि विधि करऊँ अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण यागर, जहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासिया उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली, सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशुलीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। ये चरित जगावहि, हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। श्री रामचंद्र की जय।